नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। चले गंगा सवेरा में आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। सहारनपुर में बंद पड़ी गत्ता मिल के अंदर गोदाम में लगी आग, दमकल ने मुश्किल से आग पर पाया काबू, लाखों का नुकसान। बिजनौर में नूरपुर के धामपुर चौराहे के पास शॉर्ट सर्किट की वजह से दुकान में लगी आग, लाखों का माल जलकर राख हुआ, दमकल ने पाया आग पर काबू। बिजनौर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, इनामी बदमाशों के पैर में लगी गोली, हमले के दौरान 2 पुलिसकर्मी भी घायल। पीलीभीत में ईंट भट्टे पर बने तालाब के गड्ढे में डूबने से 3 मासूम बच्चों की मौत की खबर, पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हुआ। ललितपुर में हमारा गौवंशों के कारण सागर से ग्वालियर जाने वाली बस पलटी, 6 से ज्यादा यात्री हुए घायल, घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। मेरठ में पीड़ित मां बाप ने बेटी को इंसाफ देने के लिए निकाला कैंडल मार्च, बेटी के हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़कर फांसी की सजा देने की मांग। खतौली सीट से आरएलडी ने मदन भैया को बनाया प्रत्याशी, गुर्जर बिरादरी से आते हैं पूर्व विधायक मदन भैया। खतौली के पीपलहेड़ा गांव में जयंत चौधरी की जनसभा, जयंत चौधरी ने उपचुनाव के लिए किया प्रचार, विधायक चंदन चौहान और सरधना के विधायक अतुल प्रधान भी रैली में रहे मौजूद। जनसभा को संबोधित करते हुए जयंत चौधरी ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा सही को सही कहने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। खतौली सीट पर उपचुनाव को लेकर आरएलडी के विधायक प्रसन्न चौधरी का दावा, कहा राष्ट्रीय लोकदल के खाते में ही जाएगी खतौली सीट। साफर में पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव के पिता रणधीर सिंह यादव की 20वीं पुण्यतिथि पर पहुंचे अखिलेश यादव, शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव शांति हवन में मौजूद रहे, शिवपाल यादव नहीं आई नजर। मैनपुरी उपचुनाव को लेकर सैफई में अखिलेश यादव ने की बैठक, कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ की चर्चा, उपचुनाव के लिए आज डिंपल यादव करेंगे नामांकन। फिरोजाबाद में ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर फिर कसा तंज, कहा अखिलेश यादव नहीं चाहते कि सैफई परिवार एक हो। उन्नाव में मैनपुरी सीट उपचुनाव को लेकर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, भाजपा का चुनाव चिन्ह कमल लड़ रहा, चुनाव कार्यकर्ता कर रहे तैयारी। अहमदाबाद पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा नरेंद्र मोदी का अपमान नहीं सह सकता है हिंदुस्तान, कमल के फूल का बटन दबाकर गुजरात की जनता देगी जवाब। फतेहपुर दौरे पर आई केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने अरविंद केजरीवाल पर किया वार, कहा झूठ बोलने के मामले में गिनीज बुक में दर्ज होगा, केजरीवाल का नाम झूठ बोलने में केजरीवाल का कोई जवाब नहीं है। नगर निकाय चुनाव के लिए भाजपा तैयार कर रही सियासी जमीन, मऊ में बोले मंत्री ए.के. शर्मा, गलत हाथ में नगर निकाय की सत्ता देने की मत करना गलती। पीलीभीत में भाजपा सांसद वरुण गांधी ने अपनी सरकार पर जमकर साधा निशाना, कहा भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे पर नहीं, देश के स्वास्थ्य और शिक्षा को बेहतर बनाने वालों को दे वोट। पूर्व सांसद और अभिनेत्री जया प्रदा ने आजम खान के पूरे दिन पर दिया बयान, कहा जो जैसी फसल बोता है वैसी ही काटता भी है, ऐसे में हर किसी को सोच समझकर बयान देने की आवश्यकता। बरेली में भाजपा का पसमानदा महासम्मेलन, पीएम मोदी के धन्यवाद के लिए कार्यक्रम का आयोजन, भाजपा के कई मंत्री कार्यक्रम में रहे शामिल। रामपुर और मैनपुरी उपचुनाव पर सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने कहा है कि हम मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे, साथ ही ये भी दावा किया कि 2024 में भाजपा की 50 सीट भी नहीं आएगी, भाजपा की राजनीति को हिंदुस्तान की जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। यूपी भाजपा कोर कमेटी की बैठक में तीनों सीटों के प्रत्याशियों के नामों पर मंथन, बैठक के बाद केंद्रीय नेतृत्व को भेजा गया 3 नामों का पैनल, मैनपुरी में शाक्य और खतौली में सैनी बिरादरी पर नाम लगाने की तैयारी। यूपी में मैनपुरी रामपुर समेत 3 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में एआईएमआईएम नहीं उतारेगी प्रत्याशी, पार्टी का कहना है कि खुद को कथित तौर पर सेक्युलर बताने वाली कई पार्टियां हार के बाद अक्सर उनके सिर ठीकरा फोड़ती हैं। बुलंदशहर में आम आदमी पार्टी की पश्चिमी प्रांत सम्मेलन का आयोजन, राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां, यूपी की नगर पालिका को बताया भ्रष्टाचार का अड्डा। अयोध्या में पीएम मोदी के भाई प्रहलाद ने रामलला के किए दर्शन, बोले गुजरात में फिर से सत्ता में आएगी भारतीय जनता पार्टी, हिंदुस्तान जल्द से जल्द बनेगा विश्व गुरु। ईडी को अब्बास अंसारी के खाते से 56 लाख रुपए मिलने का खुलासा, पूछताछ में अब्बास अंसारी ने ईडी के रुपए मिलने का दावा किया है, ईडी खंगाल रही अब्बास के बैंक खातों के 8000 पन्नों का स्टेटमेंट। मुख्तार के ससुर जमशेद रजा को ईडी का समन, बेटे और साले की गिरफ्तारी के बाद ससुर को समन, ईडी ने जमशेद रजा को पूछताछ के लिए बुलाया। पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के बेटे अनुराग प्रजापति के खिलाफ भी केस दर्ज, सैलरी मांगने पर रंगदारी और धमकी देने का है आरोप। जिम में
में ही नौकरी करने वाले अभिषेक यादव ने केस दर्ज करवाया है। लखनऊ में एनी टाइम नाम का जिम चलाता है अनुराग प्रजापति। आगरा के एचएमई ग्रुप के खातों की जांच जारी। बोगस खातों को लेकर 2 बैंकों के प्रबंधकों से भी आईटी की पूछताछ। पाकिस्तान से ट्रांजैक्शन की बात भी आई सामने। लखनऊ में यजदान बिल्डर्स की अवैध इमारत गिराने की आज से शुरू होगी कार्रवाई। इमारत गिराने के लिए मुंबई से बुलाई गई है एक्सपोर्ट की टीम। महोबा में राशन के बदले रुपए बांट रहा कोटेदार। राशन कार्ड धारकों के साथ हो रहा बड़ा छल। गरीब उपभोक्ताओं के राशन के स्थान पर दी जा रही नकदी। कोटेदार का रुपए बांटते वीडियो हुआ वायरल। सिद्धार्थनगर में यातायात नियमों का पालन कराने के लिए सड़कों पर उतरे यमराज। यातायात पुलिस के साथ सड़क पर यमराज लोगों के आकर्षण का केंद्र रहे। यमराज ने लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की है। गुना के हाड़ा गांव में तेंदुआ दिखने से दहशत। तेंदुए ने गांव में बकरी को निवाला बनाया। खेत में काम कर रहे किसान ने तेंदुए का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। औरैया में अवैध असलाह फैक्ट्री का भंडाफोड़। एसपी की स्पेशल टीम ने किया भंडाफोड़। 3 आरोपियों के पास से असलाह बनाने वाली मशीन और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। कानपुर में बुजुर्ग की हत्या कर शव डीप फ्रीजर में डाला गया। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। 15 साल पहले पत्नी की हो चुकी है मौत। रायबरेली में गांव में घुसकर दबंगों ने मचाया उत्पात। 24 से ज्यादा दबंगों ने घर में घुसकर की तोड़फोड़ और मारपीट। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ का भी आरोप है। लखनऊ में 1 महीने पहले हुई नमस्ते इंडिया के डीलर कुलदीप पर फायर और लूट की घटना का खुलासा हुआ है। पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पूछताछ जारी। नोएडा में अलग अलग राज्यों से कार और बाइक लूटने वाले हिस्ट्री शीटर बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद उसको गोली लगने की खबर है। गुरुग्राम से वांछित चल रहा था बदमाश। मऊ में पुरानी रंजिश में दबंगों ने एक परिवार पर बोला हमला। दबंगों ने जमकर लाठी डंडे बरसाए। देर रात दबंगों ने 2 कारों को किया के हवाले। मुख्तार अंसारी गैंग के सदस्य हाजी मुख्तार के करीबी बताए जा रहे हैं दबंग। औरैया जिले में बर्थडे पार्टी के दौरान हुई फायरिंग। गोली लगने से युवक की मौके पर हुई मौत। छत पर दोस्तों के साथ कर रहा था पार्टी। एसपी ने अस्पताल पहुंचकर युवक के परिजनों से मुलाकात की। सदर कोतवाली क्षेत्र के वाल्मीकि कॉलोनी की वारदात। हमीरपुर में पत्नी से परेशान पति पहुंचा राट कोतवाली। बोला मुझे मेरी बीवी से बचाओ। पति का आरोप गर्म चिमटे से जलाकर मारती है पत्नी। बुलंदशहर में हुए बहुचर्चित सराफा लूट और गोलीकांड का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने घटना में शामिल 4 आरोपियों को दबोचा। फतेहपुर में प्राइवेट बस से गिरकर युवक की हुई मौत। बस में कंडक्टरी करता था मृतक। चलती बस से गिरने पर हुआ हादसा। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए फोर्स ने भेजा। बिंद की कोतवाली के टिकरी मनौटी रोड की घटना। अमरोहा में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर से टकराई। हादसे में 5 लोग हुए घायल। स्थानीय लोगों ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। घटना के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से भागा। दिल्ली से संभल जा रहे थे कार सवार लोग। सैद नगली थाना क्षेत्र के ढक्का मोड़ के पास की घटना है। हरिद्वार के औद्योगिक क्षेत्र सिटकुल एलईडी बल्ब बनाने वाली कंपनी में लगी भीषण आग। शक्ति इंडस्ट्रीज में आग लगने के बाद फैक्ट्री कर्मचारियों में अफरा तफरी का माहौल बना। दमकल की गाड़ियों ने पाया काबू। रुड़की के मंगलौर में मकान की छत पर रखी पराली में लगी आग। आसपास के लोगों ने पाया आग पर काबू। आग लगने के कारणों का नहीं लग पाया पता। मेरठ के सरधना में दूषित पानी पीने से 2 की मौत। कई लोगों की हालत गंभीर। प्रशासन ने पानी की पाइपलाइन को बदलवाने का काम शुरू किया। बागपत पुलिस की डायल 112 से हादसा। पुलिस की गाड़ी से टकराने से 2 बच्चे हुए घायल। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। कानपुर में सिपाही ने बचाई साइकिल सवार की जान। रात के अंधेरे में नाले में गिरे युवक को निकाला बाहर। सिपाही का वीडियो हो रहा वायरल। ग्वाल टोली इलाके की घटना। पूर्व सीएम हरीश रावत ने आज वो निकालेंगे भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा के बाद हरिद्वार से 4 दिवसीय भारत जोड़ो हरिद्वार जिंदाबाद यात्रा की भी हरीश रावत करेंगे शुरुआत। हल्द्वानी में उत्तराखंड क्रांति दल की 2 दिवसीय केंद्रीय कार्यकारिणी की हुई बैठक में अब तक किए गए यूकेडी के आंदोलन और आगामी कार्यक्रमों को लेकर हुई चर्चा। देहरादून में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के कानून व्यवस्था को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। पुतला फूंका। सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। पिथौरागढ़ दौरे के दौरान सीएम धामी सुबह सैर पर निकले। सड़क किनारे दिखी दुकान पर सीएम ने चाय की चुस्की ली। पिथौरागढ़ में पिकनिक मनाने जा रहे स्कूली छात्रों से मिले सीएम पुष्कर सिंह धामी। बस के भीतर जाकर छात्रों से रूबरू हुए, उनसे बातचीत की।
हरिद्वार में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि चीनी मिल सुचारू रूप से चल रही है। गन्ने की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा रहा है, जिससे किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। देहरादून में एसटीएफ ने रणदीप भाटी गैंग के 3 शार्प शूटर्स को नाकाबंदी करके गिरफ्तार किया है। गैंग के 3 शार्प शूटर के सूचना मिलने पर बिछाया गया था जाल। यूपी उत्तराखंड के बॉर्डर पर नाकाबंदी कर तीनों को गिरफ्तार किया गया। देहरादून में एसएसपी ने 4 मामलों का खुलासा किया है। नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र में 2 चोरी और 1 लूट की वारदात हुई थी। फायरिंग करने वाले आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रुद्रपुर में पुलिस ने चरस तस्कर को गिरफ्तार किया। तस्कर के पास से 2 किलो से ज्यादा चरस बरामद। नैनीताल की ब्रिटिश कालीन तार घड़ी को बरेली के रहने वाले इकराम अहमद ने किया ठीक। नैनीताल के CRST स्कूल के ऊंचे टावर में लगी 133 साल पुरानी घड़ी लंबे समय से खराब पड़ी थी। हरिद्वार के प्रेमनगर आश्रम में 3 दिवसीय अंतरराज्य कुश्ती प्रतियोगिता। ब्रजभूषण शरण सिंह और महंत रविंद्र पुरी ने किया प्रतियोगिता का उद्घाटन। मसूरी नगरपालिका प्रशासन पर लगा पीएम के अपमान का आरोप। मसूरी भाजपा के मुताबिक अवैध दुकानों को हटाने के दौरान पीएम की फोटो लगे बोर्ड को पालिका प्रशासन ने नीचे फेंका। कोतवाली में दर्ज करवाई शिकायत। पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत का बड़ा बयान। कहा यूपी से ज्यादा उत्तराखंड में कमीशनखोरी। बिना कमीशन के काम यहां पर नहीं होता। राज्य में 0 होनी चाहिए थी कमीशनखोरी। पौड़ी में 17 नवंबर को होने वाले छात्र संघ चुनाव के लिए 13 प्रत्याशी मैदान में। सभी प्रत्याशियों ने छात्र हित के मुद्दों को गंभीरता से उठाने का दावा किया है। कर्णप्रयाग में 40 वर्षीय महिला ने पोखरी पुल से अलकनंदा नदी में लगाई छलांग। कर्णप्रयाग तहसील के अंतर्गत कोलसो बगौली गांव की बताई जा रही महिला। पुलिस और एसडीआरएफ ने शुरू किया रेस्क्यू। बलिया के सरकारी अस्पताल में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की खुली पोल। डेंगू के मरीजों के लिए बाहर से मंगाए जा रहे इंजेक्शन। मरीजों के परिजन बोले ब्लड टेस्ट के लिए भी नई है मशीनें। सिद्धार्थनगर में पानी की टंकी पर चढ़कर महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा। पुलिस ने मान मनोबल कर महिला को पानी की टंकी से नीचे उतारा। डुमरियागंज तहसील क्षेत्र के शाहपुर इलाके का मामला। हापुड़ में गांव में 1 हफ्ते में बुखार से 5 लोगों की मौत की खबर से सनसनी, जिससे स्वास्थ्य विभाग की टेंशन बढ़ गई है। स्वास्थ्य विभाग गांव में कैंप लगाकर लोगों को जागरूक कर रहा है। गोरखपुर में लगातार डेंगू मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। गोरखपुर के शहरी और ग्रामीण इलाकों में मरीजों की संख्या में इजाफा। स्वास्थ्य विभाग लगातार जगह जगह दवाओं का कर रहा है छिड़काव। चंदौली में लोक निर्माण विभाग की जांच में 4 पुल पाए गए जर्जर। मोरबी हादसे के बाद सीएम योगी ने जर्जर और क्षतिग्रस्त पुलों को ठीक करवाने के लिए सर्वे कराने के निर्देश दिए थे। महाराजगंज और शिवगढ़ क्षेत्र के 2 पुल लोक निर्माण विभाग की जांच में पाए गए असुरक्षित। दोनों पुलों की हालत बहुत खराब। कभी भी हो सकता है कोई बड़ा हादसा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।